तो ये जो सेमिनार का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि डॉक्टर्स और आम लोगों में ये मैसेज जाए कि अगर हम करेक्ट सिस्टम करते हैं, जो फादर होम्योपैथी ने छोड़ा है हमारे लिए, अगर वो हम प्रैक्टिस में ले आए तो इससे एक तो इफेक्टिवनेस ऑफ क्योर बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ क्योर बढ़ेगा, मतलब जल्दी ठीक होंगे, कम समय में ठीक होंगे। एंड दूसरा इसका है कि एक एग्रेवेशन का इशू लोगों के बीच में आया है कि होम्योपैथिक दवाइयां पहले तकलीफ बढ़ा देती हैं। तो वो अगर जो फादर होम्योपैथी की अल्टीमेट डिस्कवरी है, जिसको हम 50 मिलिसिमल पोटेंसी कहते हैं, अगर वो अस्तित्व में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आम लोगों की ये शिकायत, एंड वो कम समय भी ठीक होगा। और कुछ मेडिसिन एनिमन सर ने 48 जो एंटीसोरिक मेडिसिन कहते हैं, जिनको हम दूसरी भाषा में टेंडेंसी करेक्शन मेडिसिन कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि अगर आपको किडनी स्टोन हो गया तो कोई मेडिसिन दिया, किडनी स्टोन तो निकल जाता है, परंतु बहुत बार वो वापस बन जाता है। तो होम्योपैथी में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो उस टेंडेंसी को करेक्ट कर देती हैं कि वापस ना बने। तो इस तरीके से ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम से अगर हम जाएंगे तो ना केवल प्रॉब्लम सॉल्व होगी बल्कि परमानेंटली सॉल्व होगी। ये कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन का है। मैं हूँ, डॉक्टर यशवंत है, मेरी पूरी टीम है जो इस सेमिनार को कर रहे हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ, रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी लखनऊ से आई है, जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, जो कॉन्टिन्यूसली सेमिनार करती रहती है, जो इस सेमिनार में हमें सहयोग कर रहे हैं, जिसमें उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी सिंह एंड वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एच डी सिंह, जो उनके भी सहयोग से ये हो रही है। अगर ये कॉन्फ्रेंस और ये प्रैक्टिस लोगों के बीच में जाए, डॉक्टर्स के बीच में आए, तो होम्योपैथी जो है जिस सिस्टम पे लेवल पे बैठी है, उस सिस्टम से वो ऊपर आएगी। क्योंकि अभी मास में तो बढ़ी है पर क्वालिटी में नहीं बढ़ी है, तो इससे क्वालिटी बढ़ेगी और लोगों को बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। ही जी कॉन्फरन्स आहे ही होमिओपॅथिक डॉक्टर्स, प्रॅक्टिशनर्स आणि स्टुडंटसाठी आयोजित केलेली आहे, जेणेकरून त्यांचा कॉन्फिडन्स अपलिफ्ट व्हावा। जे क्वेश्चन मार्क्स आज पॅथीवर उभे राहत आहेत ते नॉलेजच्या अभावामुळे आहेत। जर डॉक्टरांमध्ये कॉन्फिडन्स वाढायचं तर त्यांच्याकडे ॲक्च्युअल नॉलेज गेलं पाहिजे। म्हणजे ह्या ज्या सायन्सबद्दल जर ॲक्च्युअल जे काही इन डेप्थ कन्सेप्ट आहे त्या जो क्लिअर झाल्या तर प्रॅक्टिस सोपी होणार आहे, आणि प्रॅक्टिस सोपी झाली तर त्याचा जो बेनिफिट आहे तो पेशंट्सला मिळणार आहे। होमिओपॅथीला खूप चांगलं भविष्य आहे, कारण ही जी पॅथी आहे ही रूट लेवलला डिसीज ठीक करते। जर रूट लेवलला डिसीज ठीक झाले आणि स्वस्त मात्रामध्ये ही औषधं अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये, त्यामुळं सामान्य जनतेपासून जे काही एज्युकेटेड क्लास आहे तो आता याकडे वळत चाललाय। पण जर त्यांना बेनिफिशियल रिस्पॉन्स पाहायचा असेल तर डॉक्टर्सची क्वालिटी सुधारली पाहिजे। त्यासाठी ही सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फरन्स जे काही असेल ते आम्ही करतोय। याच्यामध्ये आता जे पूर्ण भारतातून 500च्या पेक्षा जास्त डॉक्टर्स सहभागी झालेले आहेत। देखिए, सैमुअल हैनेमन सर जो होम्योपैथी के फाउंडर थे, उन्होंने होम्योपैथी खोजी, बट किस कारण वजह से वो जो वर्क उन्होंने कंप्लीट और परफेक्ट बनाया था होम्योपैथी के बारे में, वो वर्क पहुंच नहीं पाया होम्योपैथी फील्ड में। तो ओरिजिनल जो वर्क था वो पौने 200 साल में किसी ने ऐसे नहीं बोला कि जो पुराना वर्क था उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहिए, ये वाला पार्ट था वो आज लागू नहीं हो रहा है, ये जो है उससे नया कोई एडवांसमेंट होनी चाहिए, नए कुछ इन्वेंशन होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं हुआ। जो वर्क था वो सॉलिड था, जो प्रिंसिपल्स है नेचर के, वो प्रिंसिपल्स एज इट इज हैनेमन सर ने लिखे थे। तो 200 साल के बाद में भी वो एज इट इज यूजफुल है। बट हमारे फील्ड के जो लोग हैं उन्होंने सही तरीके से उसको ना यूज करने की वजह से नए नए थॉट प्रोसेस उसमें आई, और जो ओरिजिनल वर्क था वो कुछ ओवरलुक्ड हुआ, ध्यान नहीं गया लोगों का। तो वही वर्क को हम फिर से एक बार रिजेनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो होम्योपैथी के बारे में धारणा है, अवधारणा है, गलत धारणा है, उसको फिर से एक बार रिवैम्प किया जाए, फिर से होम्योपैथी को रीएस्टैब्लिश किया जाए, फिर से एक बार जो होम्योपैथी की जो क्यूअर्स है, होम्योपैथी से परमानेंटली ठीक होता है पेशेंट, फास्ट ठीक होता है। तो ये वाला जो वर्क था होम्योपैथी फील्ड में या ओवरऑल मेडिकल फील्ड में, वो फिर से एक बार रीएस्टैब्लिश किया जाए। यही इस जो कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका उद्देश्य है। और आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो सैमुअल हैनेमन होम्यो फाउंडेशन जो है वो इसके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी इंडिया जो है, जो लखनऊ बेस्ड, यूपी बेस्ड है, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया है, और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे डेलीगेट्स आए। आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसका इनॉग्रेशन हमारे जो ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर है, फैमिली एंड वेलफेयर, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है केंद्र में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके थ्रू हमने इनॉग्रेशन किया ऑनलाइन मेथड से। और बाकी कई सारे जो हमारे डिग्निटरीज है, हमारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके जो MAR मतलब मेडिकल एक्रेडिटेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष है,
वो भी यहाँ पे आए थे। तो इस तरीके से ये जो सेमिनार था ऑल ओवर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन क्रिएट होने वाला है, जिससे होम्योपैथी में एक नई जो प्रवाह है, नया जो एक रास्ता आहे वो खुलेगा। सर ही जी कॉन्फरन्स आम्ही अरेंज केलेली आहे ही डॉक्टर स्टुडंट्स आणि प्रॅक्टिशनरसाठी अरेंज केलेली आहे। तर याच्यामध्ये आमचा मूळ मुद्दा असा आहे की जे पण डॉक्टर्स किंवा स्टुडंट्स आहेत ते थेरॉटिकल नॉलेज घेतात, पण प्रॅक्टिकली थोडंफार डेव्हिएशन होतं किंवा प्रॅक्टिकली जसं आपण प्रॅक्टिस करायला जातो त्यावेळेस बऱ्याच डिफिकल्टीज येतात। तर त्या डिफिकल्टीज कशा सॉल्व्ह केल्या जातील होमिओपॅथी डॉक्टर्सच्या, तर त्या आम्ही या कॉन्फरन्स थ्रू त्यांना सांगणार आहोत। हां, कसं आहे माहिती आहे का, पूर्वीचे जे उपचार म्हणजे लोकांमध्ये ॲक्च्युली कन्सेप्टच व्यवस्थित पोहोचलेला नाही आहे, जे डॉक्टर हॅनिमन सरांनी पोहोचवलेलं आहे। तर याच्यामध्ये जी संकल्पना आहे लोकांमध्ये की गैरसमज आहे की होमिओपॅथी स्लो ॲक्ट करते, तर ते स्लो ॲक्ट करते त्याला वेगळं कारण आहे। आणि ॲक्च्युअल जर पद्धतीचं जर आपण अवलंबून केलं, जे डॉक्टर सॅम्युअल हॅनिमन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गॅनममध्ये जे सोडून गेले लिटरेचरमध्ये, तर त्यानुसार जर तुम्ही LM पोटेन्सी म्हणून आहे की जी 50 मिलिसिमल पोटेन्सी म्हणून त्याला आम्ही संबोधन करतो, तर त्या पद्धतीचा जर अवलंबन होमिओपॅथिक डॉक्टर्सनी केला तर होमिओपॅथी ही फास्ट ॲक्ट करते, त्यात काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। होमिओपॅथीचे साईड इफेक्ट्स तर कमी आहेत, आपण जे काही डोसेस आहेत ते आपण रेग्युलर बेसिसवरती देऊ शकतो। ॲलोपॅथीमध्ये जर विचार केला तर जे क्रॉनिक डिसीजेस आहे म्हणजे हायपरटेन्शन, डायबिटीस वगैरे किंवा किडनी स्टोन, याच्यासाठी आपण तेवढ्यापुरतं त्यांना रिलीफ मिळवून देतो, पण होमिओपॅथीमध्ये तसं नाहीये। तुम्ही जर व्यवस्थित ट्रीटमेंट घेतली तर त्याचा समूळ पद्धतीने आपण आजार नष्ट करू शकतो। मैं डॉक्टर श्रीकांत आकुला हैदराबाद से हूँ। हम लोग 2019 से वर्जिन होम्योपैथी जो SSHS पुणे जो कोचिंग दे रहा है होम्योपैथी में, हैनीमैन इन होम्योपैथी में, उससे एसोसिएटेड हूँ। और काफ़ी हद तक आप अगर याद करोगे कि 2020 में ये जब पैंडमिक आया था, हम हमारे घर में बुला के पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। हम पेशेंट्स के पास जाते थे विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजेशन एंड ऑल, वी यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट्स। उनके फीडबैक्स और उनके जो प्रमाण होते हैं वो हमारे वेबसाइट्स में भी है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जो वेरी टफ थे। अभी रिसेंटली एक रीनल फेल्यूर का केस अभी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट कर दिया हूँ मैंने। वो रीनल फेल्यूर की तरफ जा रहा था लेकिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट कॉस्ट, मतलब इतना डेंजरस कंडीशन में बिना जाए वापस आ गया और नॉर्मल हो गया। और डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम जो हम ये प्रोग्राम में करते हैं, इससे तो काफ़ी हद तक लोगों को विदाउट साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी एडवांटेज और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हम देख रहे हैं कि ये नॉट ओनली डॉक्टर्स है, स्टालवार्ड से आए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कॉलेजेस से आए हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद प्रूव होगा। क्योंकि देखिए, मैं 92-97 में पास आउट हुआ हूँ, तो मैंने मतलब वेरी लेटली हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ होम्योपैथी। जो हैनीमैनियन मेथड ऑफ होम्योपैथी है वो वेरी लेटली मैंने स्टार्ट किया है। अगर समझो ये अभी जो अपकमिंग और जो फ्रेश डॉक्टर्स हैं अभी ये स्टार्ट करेंगे ना, तो होम्योपैथी का भविष्य उज्जवल होगा, बहुत ही उज्जवल होगा। जैसे अभी सर ने शायद 400 के करीब डॉक्टर्स को ट्रेन किए हैं हैनीमैनियन मेथड में। अगर ऐसे स्टूडेंट जो अभी अपकमिंग है, यंग है, अगर वो आ जाए इसमें, विद इन नो टाइम आप देखोगे कि हैनीमैनियन मेथड जो है, जो हैनीमन सर ने जो कहा है और प्रैक्टिस किया, अगर वो सही पकड़ के ये लोग अगर फील्ड में आ जाएंगे ना, तो होम्योपैथी का भविष्य उज्जवल रहेगा। ये मेरा अभिप्राय है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।